एज गैप एंड आई वाज अबाउट टू, मतलब मेरी आंखें भर गई थी एंड आई जस्ट टर्न बैक और मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी प्रिंसिपल को बोलूंगी कि मैम आप एक काम करें, आप मुझे जूनियर में भेज दीजिए। लेकिन क्या है कि मेरे में ईगो प्रॉब्लम बड़ी है जो नहीं होनी चाहिए। दुनिया में कुछ भी कराओ, ईगो हर्ट मत करो, वरना मैं कुछ भी कर लूँ, कॉमन सी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मैम बड़े प्यार से बोलेंगे, मुझे क्या गर्ल ही ना मत जाओ। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि क्लास कैसे रही, तो मैंने क्लासेस की, मैंने चाकू स्कूल को पढ़ाया, उनसे कम्युनिकेट करा, उनसे बात करी, क्योंकि स्ट्रैटेजी मुझे पता था कि बच्चों से बात कैसे करनी है, उन्हें कन्विंस कैसे करना है मेरे से पढ़ने के लिए। तो बच्चों ने फीडबैक अच्छा दिया कि मैम अच्छी है, और फिर मैम ने बोला कि आपको बच्चे कैसे लगे, मैंने बोला कि मैम अच्छे हैं। उसके बाद एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि जब मैं स्कूल विजिट करती हूँ ना, तो वो लोग मेरी एक मोनोलॉग उनको याद हो चुकी है कि मैम बताया जब आप आई थी ना तो आप बड़ी सहमी सी छोटी सी बच्ची जैसे थी, और कुछ वक्त के बाद हम लोगों को आपकी इतनी आदत हो गई कि आप बोली ना कि देखो बेटा बात ये है कि तुम लोग मुझे टिकने नहीं दोगे क्लासरूम में और मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगी, बात खत्म, आगे तुम लोग जो अपनाओ जो तरीका अपनाओ। तो पॉइंट इज दैट कि आज के बच्चे इस तरीके से जिद्दी और रिबेलियस हो चुके हैं, आपको भी थोड़ा बनना पड़ेगा अगर उनके अकॉर्डिंगली खुद को ढालनी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपकी जैसे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी ट्रेनिंग्स है वो सारी चीज़ें इसी बेसिस पर जाती हैं कि हमें जो है बच्चों को समझना है, बच्चों को समझना है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए। मेरा एक तरीका ये है ना कि बच्चों के इमोशंस को टच किया। आजकल के बच्चों में ईगो प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, उनके ईगो को हर्ट करिए, बाप रे उनको तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उनका एक सिंपल सा आइडिया होता है, वो आप जैसे सर बोले कि हम लोग का तरीका क्या हुआ, ग्रीट करने का तरीका पाउच होना, ठीक है, उनका ग्रीट करने का तरीका मैम आपको कोई दिक्कत है क्या बाहर में, तो नहीं 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 बाबू नहीं है, कोई दिक्कत होगी आप बस एक बार फोन कीजिए हम देख लेंगे बात। तो भाई आजकल के टीचर्स में भी प्रॉब्लम है, सब बहुत सारी चीजें वो बच्चों को रिबेलियस उन्होंने और ज्यादा बना दिया है। बैचेस वगैरह जितने भी रन कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजंस है। बैचेस में मैं बैचेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट समवेयर आई फील कि अगर बैचेस रन कर रहे हैं ना तो उनकी पीआर ग्रुप बन जा रही है, उनकी टीम तैयार हो जा रही है, और उस टीचर के अगेंस्ट आप कुछ बोल दो बच्चे को आपको बाहर देख ही लेंगे। और रेजिडेंस बोलो आप उनको बांसवाड़ी में देखते हैं पीछे तो उधर एक था उधर की हम लोग देखेंगे। तो बच्चे उस अकॉर्डिंग हो गए हैं, तो आपको भी अपनी माइंड सेट बच्चों को डील करने इज नेक्स्ट टू पॉसिबल, बट हमें करना है, हमारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। हम ना तो उनके सामने रो सकते हैं, ना ही बोल सकते बेटा सुधर जाओ, ये नहीं बोल सकते। तो बड़े प्यार से बोलेंगे हम नहीं सुधरेंगे आप जो कर लो, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि पहले बच्चों को समझिए, और बच्चों को समझने के लिए उनके स्तर पे जाना ही पड़ेगा। जो टीचर्स बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, आई गेट इट, मैं समझ रही हूँ। ये सारे लोग थोड़ा सा टफ हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से डिसिप्लिन देखी है, आप लोगों ने शुरू से डिसिप्लिन फॉलो करा है, लेकिन इतने ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चे हैं, लेकिन बच्चे को है अब हम उन्हें एजुकेट करना नहीं छोड़ देंगे, पढ़ाना नहीं छोड़ देंगे। तो जो कॉमन थिंग हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद को सोशल वे में जो है ये बात हो गई ओके। तो हमें जो है इसे खुद को सोशल वे में जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इमोशनल लेवल पे उनके काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें ना मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करी गई है। सर क्या आप इसे स्टेबल कर सकते हैं? 85% जो है ना आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है एट द एज ऑफ 5 होती है, ठीक है, सॉरी एट द एज ऑफ 6 और 5 होती है। अब इससे मैं एक रिलेटेड मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि अगर सिंपल वे में, क्योंकि स्टोरी कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। जितने भी फॉरेनर्स बच्चे होते हैं अब, तो क्या फॉरेन में मतलब आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में सिर्फ वहीं के बच्चे रहते हैं या फिर इंडियंस भी जाते हैं? इंडियंस जाते हैं। अच्छा किसको इंग्लिश बोलना बड़ा पसंद है? हमें बड़ा फैसिनेट होता है। अच्छा ओह माय गॉड,
सी बात है कि खुद रिप्रेजेंटेबल लिखना, बेहतर तरीके से बातें करना, एक स्माइली फेस कैरी करना कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग है, कुछ नहीं। तो एक सिंपल सी बात बताइए कि एक बच्चा है जो 3 साल का है और वो इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम उससे 10 साल के बाद मिलते हैं तो क्या उसकी फ्लुएंसी सेम होगी वहाँ के बच्चों के कंपैरिजन में? उसकी फ्लुएंसी और उसके साथ एक सिचुएशन में ध्यान से सुनिए, एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके साथ उसके मदर फादर, उसके ग्रैंड माँ, उसके ग्रैंड फादर, सारे लोग जो है ना वो इंडिया से प्लान बनाते हैं कि अब हमें यहाँ मिलते हैं ना, चलो शिफ्ट होते हैं आपका इंडिया, ठीक है। वो कहीं भी अमेरिका वगैरह कहीं भी जाके वो शिफ्ट होगा, ठीक है। 3 to 4 months और 6 months और मे बी 1 year, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज्यादा कैचिंग पावर किसकी काम करेगी? चीजों को बेहतर तरीके से फटाफट उनकी लैंग्वेजेस को ग्रैब कौन करेगा? बच्चा। क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं कि 85% कैचिंग पावर वहाँ पे बच्चों की, हम लोग क्या कहते हैं कि जो है ना आप लोग की बॉर्नविटा की याद आती है 90% ब्रेन का विकास कौन सी उम्र में? कौन सी उम्र में? इंग्लिश में तो नहीं बोलते, एड्स में नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बट लाइक दिस कि आपकी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आपकी 6 इयर्स तक होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मेंटल लेवल पे जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो आपकी हो रही है बेहतर तरीके से। तो कैचिंग पावर कितनी ना ये सर मानी कीजिए पिया सोना नहीं है वरना कैफीन चलवा दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आई नो थोड़ा सा हैक्टिक होता मुझे समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ ये मैं कभी नहीं सोई हूँ अपने ट्रेनिंग में, कभी नहीं, रिकॉर्ड है मेरा ऐसा वहाँ पे बैठ के भी आप कभी जगह पे बैठ के, क्योंकि मैं फास्ट में बैठ के मुझे डर होता था कि मैं फास्ट में बैठ के मैं सो गई ना, जो बेइज्जती मारेगा ना मेरी यार प्लीज बोल यार लुक एट हर ये तो सोए जा रही है। तो ऐसे में तो वो मैं खुद ही को उस सिचुएशन में रहूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट की चीजें जो है वो आपकी सक्सेस जो है वो काफी ज्यादा ट्रेजेडिक और फास्ट वे में जो है वो चीजें होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यस प्लीज ओके आई ओके सॉरी थैंक यू सो मच थैंक यू ओके सो नेक्स्ट हाँ तो यहाँ पे इट्स मीन दैट कि वहाँ पे जो है वो आपका जो बच्चा है वो बेहतर तरीके से चीजें सीख रहा है कम टाइम ड्यूरेशन में कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। और उनकी ग्रैंड्स वगैरह उनकी कंपैरिजन में क्योंकि उसकी कैचिंग पावर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के थ्रू चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, समझ रहा है और फिर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग तरीके से। लेकिन उसी के कंपैरिजन उसके फादर को थोड़ा टाइम, उसकी मदर को थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी ग्रैंड्स को टाइम लगेगा। इस मीन दैट कि वो आप उस एज से गुजर चुके हैं, तो वो जब उस एज से गुजर चुके हैं तो उनका जो फिजिकल पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकल साइकिल है, चीज़ों को कैच करने की, चीज़ों को समझने की, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके उस बच्चे की कंपैरिजन में स्लो डाउन है। हम अच्छा देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अगर फादर शेव करते रहते हैं ना तो नेक्स्ट डे वो भी मिरर के सामने इमिटेट करते हैं, हाँ शेव नहीं बिल्कुल ठीक है। अब जब मम्मा ऐसे चलती है तो मैं भी तो ऐसे ही चलूँ ऐसे करके, ठीक है। मम्मा लिपस्टिक लगाती है, मम्मा यू शुड लिपस्टिक डू लाइक दिस, आई विल आल्सो डू लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चे तो बड़ा इमिटेट करते हैं, मम्मा ऐसे बोलती है पापा ऐसे बोलते हैं। तो हर एक चीज अगर मम्मा पापा में कन्वर्सेशन हो रही है, भगवान भरोसे अगर कुछ झगड़ा हो गया तो उससे भी बच्चा आगे इमिटेट करने लगा, उनके बाद भी पता है मम्मा पापा ने ऐसे लड़ रहे थे, मम्मा पापा को बोलती शट अप। तो इस तरीके से तो बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चे जो है उनकी कैचिंग पावर बड़ी हाई होती है, बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा कि वो स्टोरी नरेट करने लगे हैं। एक बेसिक एग्जांपल मैं अपने घर के देती हूँ, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं। वो मेरी अम्मा को आई यूज्ड टू कॉल माय मदर अम्मा, ठीक है। तो मेरी अम्मा को वो एकदम पूरी स्टोरी बताते हैं, पता है माँ आज ना ये हुआ, अब मम्मा ये बोल रही थी तो मैंने ये सुना, फिर मेरी अम्मा भी वैसे हाँ क्या बोल रही थी, तो
से मैं हार्श रियलिटी बता के बहुत ब्रूटल ट्रूथ है, बहुत कड़वा सच, आज के बच्चे पढ़ाई में परेशान नहीं। आज के बच्चे पढ़ाई छोड़ के बाद सब परेशान। उनसे पूछो कि क्या हुआ है तो उनके पास इतनी कहानियां हैं, ये हुआ है, ये चीजें हुई है, बस उसमें पढ़ाई नहीं। पढ़ाई तो हमें क्या करना है कि ये चीज़ों के साथ उसमें उनको ये चीज़ समझानी है कि बेटा ये चीज़ों के साथ आपको पढ़ना भी है। एंड ऑफ द डे यू शुड स्टडी, क्योंकि आज जो आपको यंग टीचर्स बड़े फैसिनेट कर रहे हैं, बड़े डिमांड करते हैं, नहीं हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे, हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे, हम इन्हीं से पढ़ेंगे। तो क्यों, क्या रीज़न है कि अगर उन्होंने पढ़ा है तब वो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने सीखा है। चलो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सीख लिया होगा या मे बी देयर आर सम रीजन, तो मैं आप लोग से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, कुछ आइडियाज़ मैं आप लोग से ले रही हूँ, कुछ आइडियाज़ मैं अपने ले रही हूँ, कुछ आइडियाज़ में मैं गलत हो रही हूँ तो आप उस चीज़ को बोल रहे हो, ऑब्जेक्शन में हो, तो क्या आप मुझसे हाजिरी ले रहे हैं? हाउ डेयर यू, क्यों बोला गलत? मैं ड्राइंग में सिखाने तो मैं सिर्फ सिखाऊंगी। अगर स्टार्टिंग से सेशन जब शुरू हुई तो तब से मैं बोलती कि एकदम कुछ नहीं बोलना है किसी को, क्या रिएक्शन होती है आपकी, क्या साइड होती, चले यार चलो जल्दी जाओ वापस से। तो इट मीन्स मी दैट कि हमें भी नेगेटिविटी लेनी पड़ेगी। अगर हम बच्चों को ऐसे होता है कि अगर उसकी कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है ना कि एक टीचर को बहुत शांत होना है, हमेशा पेशेंस। एक टीचर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्टर होता है, उसे ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि नो मैटर हमारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, घर में क्या कलेश हुआ है, लाइफ में क्या चल रहा है, कैंपस के अंदर आते हैं हम एकदम शांत बच्चे। अब मतलब क्या था ना, वी आर डिवोटर्स, हम पूरे तरीके से डिवोट कर देते हैं ऐसे कि बच्चे के अकॉर्डिंग। अच्छा कितने टीचर्स हैं जो स्कूल आने का बड़ा मन करता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है स्कूल आना। हाँ नहीं मतलब अपार्ट, मैं प्रिंसिपल से फिगर से आप मत बोलिएगा कि सर बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं आने का मन करता है, सब बोल के आप सैलरी काटते हैं तो अपने संडे को भी बुलाते हैं। सर ये तो जाती हो गई, गलत बात है। संडे को भी बाप रे सर मैं भी ट्रेनिंग करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल सर आप लोग कैसे फैमिली ट्रीट करते हैं, आप लोग के बिना उनका मन नहीं लगता है, कभी मैं संडे को बुलाती है ना सर, यही रीजन है ना। आज सर है वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो देखिए आपको कितने अच्छे प्रिंसिपल मिले। सी हर रोज आप लोग को देखना चाहते हैं, हर रोज चाहते हैं मेरा परिवार मेरे साथ क्यों चले जाते हैं पहला परिवार छोड़ के दूसरा परिवार के साथ नहीं अब इसका आंसर शायद प्रिंसिपल सर के पास नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल सर को डिफेंड करके इसका आंसर देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें अपने इस परिवार पर पूरा भरोसा है कि अगर वो नहीं भी रहेंगे तो ये परिवार उनका जो सुंदर सा घर है ना उसको बहुत बेहतर तरीके से चला लेगा। उनकी आज उपस्थिति में सर देखिए सी मुझे लॉयर करना चाहिए था और अच्छे क्या ठीक है इट्स ओके ओके। तो क्या कह रही थी मैं कि बेसिकली जो है टीचर, मुझे भी स्कूल जाने का बड़ा रीजन बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना कि somehow जब आप अकेले रहते हो तो आप कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। स्टिल आप स्टूडेंट, पीएचडी की चीज़ें मैं कर रही हूँ तो फिर भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं अपना पढ़ रही हूँ, लेकिन आप कितने देर पढ़ सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ? 6 घंटे चलो मान लिया, अगर आप एस्पिरेंट रहे हैं तो आपने प्रिपरेटरी फेस किया है तो आपने प्रिपरेशन करी है तो अब 6 घंटे। अगर आप कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं पूरे दिन, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगी, लगेगा नहीं कि अरे यार बहुत एकदम जोना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और जब बच्चों से मिलते हैं ना तो बच्चों की एक सिंपल में बोलूँगी इट्स अ वेरी टफ टास्क। ये एनसीईआरटी भी कहता है, आपके हर एक स्लाइड में है, हर एक चीज़ में सेम चीज़ है। बहुत सारे आपके रिसोर्स पर्सन आए हुए, उन्होंने जैसे कि कुछ टीचर को बोला एनसीईआरटी बहुत बार हो चुका है, तो मैंने एक चीज़ क्या बोला कि इस बार थोड़ा अलग होगा, इस बार मैं कोशिश करूंगी कि वो किसी भी प्रेजेंटेशन बस ना चले और आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया जाए, आप लोगों को चीज़ें नहीं दिया जाए, बस हाँ लिखो और मेरे को दो वापस मैं जाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े मेंटल लेवल पे आप लोग थोड़े चेंज हो जाए इस सेशन में, आप लोग भी चीज़ों में जो है बच्चों को समझे। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे में नेगेटिविटी मत देखिए, लेकिन ट्रस्ट मी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि बच्चे कभी बुरे नहीं होते। शायद बहुत लोग होंगे जो इससे डिनाई करेंगे, सर बच्चे बुरे होते हैं ना, बच्चा बुरा क्यों? नहीं, बच्चे बुरे होते हैं नहीं ना, क्योंकि बच्चे आप कॉमन सी चीज़ है, उनकी
जेंजी इज अ काइंड ऑफ थिंग कि वो अपनी एक फिक्शनल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे उनका घर उड़ रहा है और उनकी गाड़ी जमीन पे ही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग की चॉपर जो है वो जमीन पे चलता है और घर जो है वो आसमान में उड़ता है। तो वो फिक्शनल है, वो अपने फिक्शन और कॉमिक्स कैरेक्टर से बाहर ही नहीं पा रहे। उनको फेरी टेल की दुनिया और उनको जो है ना लव स्टोरी बड़ी फैसिनेट करती है। क्या एकदम नोवेल पढ़ेंगे, नोवेल में क्या पढ़ेंगे भाई? तो तुमको नोवेल में क्या रेवोल्यूशन की पढ़ी ना? अच्छा, रेवोल्यूशन की पढ़ने के तो हाँ नाम बहुत अच्छी है, बाकी बुक्स नहीं पढ़ना। तो हम क्यों नहीं, जितने अगर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश के टीचर है ना सर, आप सुने नहीं दूंगी मैं आपको, इंग्लिश के टीचर है ना जी, बिल्कुल सुना नहीं। तो ना जैसे कि यूजुअली जो है हम लोग इंग्लिश में क्या होता है, ड्रामास होते हैं, पोएट्रीज होती है। तो हम लोग जब शांति निकेतन जुबली में थे तो सर आप बीएडी सर को जानते हैं? हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है। वो इंग्लिश फिर वो क्या करते थे कि हम लोग की क्लास में व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड ही यूज्ड टू कॉल मी एवरग्रीन। वो मुझे सोनम के नेम से नहीं बोलते क्योंकि मैं हमेशा हंसते रहती हूँ और मॉनिटर रही 5-6 इयर्स तक। लेकिन मैं पहले ये जो मॉनिटर बनी ना बहुत टैश में रहती थी। ओह आई एम द मॉनिटर ऑफ ट्रस्ट मी। 2 साल बीतने के बाद मुझे लगा कि मॉनिटर नहीं होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नौकर। बेटा बुक्स उठाओ लेके जाओ, तुमको डिसिप्लिन में रहती है, कॉपीज उठाओ, सबको चुप कराओ। और उस मॉनिटर के चक्कर में मेरे दोस्त भी बने उस स्कूल में। आज तक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, ओह यू अभी भी तुम बोलते हो क्या जस्ट शट अप। मैं बोलती हूँ आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं, तुम्हारे इसी वजह से दोस्त नहीं बने। तो पॉइंट इज दैट ना कि हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट में कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट करना है। इट्स मीन दैट एक एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला, ड्रामास। ठीक है, आपके लिटरेचर सर, आपके लिटरेचर में ड्रामा है चैप्टर्स कौन-कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? 8 तक। 9th 10th में यू नहीं है? अच्छा, ये एक कौन सा था, वो किस क्लास में? मैं भूल गई यार। ग्रामर है 10th 9th में है शायद लास्ट चैप्टर में कुछ था ना जिसमें है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, मतलब लाइक उस टाइप की। तो उसमें हम लोग आप उसको किस तरीके से पढ़ाते हैं? क्लासरूम में कैसे कोशिश करते हैं पढ़ाने की कि बच्चे को रिलेट करें? यहाँ तो उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं होगा। एक ड्रामा को पढ़ाने के लिए एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए। आप कैरेक्टर्स को परफॉर्म कराते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, यहाँ उस टाइप का हमें मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है ना सर, मैं जो You can call me sir too. Trust me. No, no, no. मैं बताऊँगी क्यों. You can call me sir too. मैं उसको कभी बच्चे भी मुझे कभी-कभी बुलाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जो पढ़ाने का जो टेक्निक है ड्रामा वो वैसा जो है ना माहौल यहाँ नहीं है। क्या आपने क्रिएट करने की कोशिश करी? वीडियो है तो? हाँ, सिलेबस वाली चीजें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हाँ, ड्रामा को परफॉर्म नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कि वो क्वेश्चन को मिल जाए, वो नहीं आए ग्रामर कंप्लीट वाला थोड़ी ज़्यादा चलाक है। एग्जैक्टली, और ये प्रॉब्लम हो गई हम लोग की। ग्रामर का जो रूप होता है, हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, ये एक्चुअली सर इंग्लिश का ग्रामर रूप होता है, जी लिटरेचर का रूप होता है। जी बिल्कुल। देखिए सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है और ये सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट की। ये आपकी जो जानबूझ के ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाती है, लेकिन हमारे लिए बड़ा टफ कॉल हो जाता है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी टाइम ड्यूरेशन को देखिए, क्या आपने 2 घंटे देते हैं क्लास के? नहीं, आप 30 मिनट्स देते हैं, 35 मिनट देते हैं, चलो बहुत खुश हुए, 40 मिनट मिले हमें, उसके अलावा नहीं मिलते हैं, कॉमन नहीं। तो इसके लिए कॉमन सी चीज़ है कि हमारी साइड क्या होनी चाहिए कि हम इस चीज़ में थोड़े से डिमांड करें, मैनेजमेंट से करें। आई नो इट्स अ टफ कॉल, मैनेजमेंट इट्स लाइक दैट। और यूजुअली जो है क्योंकि हम टीचर्स हैं ना, अगर हम बच्चों को वही कैरेक्टर प्ले करवाएं, जैसे कि कुछ स्टोरीज होते हैं आपके ड्रामा के कैरेक्टर, तो मान लिया उसमें हैरी है, पीटर है, ठीक है, लुका है, 3 कैरेक्टर है, हैरी ने मर्डर कर दिया तो पीटर आया, इसने बोला, तो क्या हम क्यों बच्चे को हैरी नहीं बना सकते, बच्चे को पीटर नहीं बना सकते, लड़की में लुका नहीं बना सकते?
बताइए बताइए। आगे बढ़े हो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किंडरगार्टन में कौन कौन है? Raise your hands, हाथ उठाइए। कौन कौन पढ़ाता है? हाँ? पढ़ाते हैं आप? कैसे स्टोरी कहानी कैसे सुनाते हैं आप बच्चों को? Please be comfortable. आपको जैसे बोलना बोल सकते हैं। कैसे कहानी सुनाते हैं बच्चों को? अच्छा मैंने आपको कोई अच्छा फेवरेट स्टोरी आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जो आपकी फेवरेट है? चलो सबके लिए पूछते हैं। आप लोग में से कोई ऐसी स्टोरी है जो आप लोग की फेवरेट रही है अभी तक? कौन सी? नहीं एक आई वांट टू नो वन। Beauty and the Beast, Cinderella, fairy tales, obviously. फेरी टेल ऑब्वियसली फेरी टेल ठीक है इधर से सर आप कोई कहानी है जो आपके लिए बहुत अभी तक फेवरेट रही है आपकी मतलब वो एकदम छोटी कहानी रही है? उसी प्रेमचंद ने जो लिखा है पंच परमेश्वर ठीक है कुछ लाइंस आप बताएंगे हमें प्लीज? उसमें क्या है कि पाकिस्तान भारत की शांति में बैठा हुआ अपनी प्रबल लेखन से मंत्रिमंडल पर घोर आक्रमण करते हैं। पर वैसे भी दिन आते हैं जब स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते ही उसी व्यक्ति कितनी नमक कितनी विचारशील हो जाती है यह सब उत्तरदायित्व करते हैं। और सर एक चीज है ना मुझे बड़ा नमक का दरोगा जो है हाँ जी तो वो स्टोरी थोड़ा सा मुझे शॉर्ट टाइम में बताएंगे क्योंकि मैं वो अभी आधी पढ़ी हूँ अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं सुन लीजिए जो पढ़ा अभी 10th तक पढ़ा 10th में पढ़ा सब्जेक्ट छूट गया मैथ में आ गया तब उतनी तो आप कहिएगा जैसे मुंडमाल है मुंडमाल वह आपको शिवपूजन जो इंटर में एग्रीमेंट में पढ़ा है शिवपूजन साहित्य की रचना है उसमें लिखा है कि सती शिरोमणि सीता देवी की सती को रक्षा के लिए जटाई ने अपनी प्राण गवाई जो उसने उसी में उन्होंने लिखा है